हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ मैं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्ला लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हाँ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जानेंगे कि क्या आने वाले टाइम में जो टेक्निकल्स हमको बता रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे या नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन सारे विषयों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा सिप्ला लिमिटेड के शेयर का। 740.40 के आसपास की क्लोजिंग है। -1.70 के आसपास का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिला था। और अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए गिरावट की, तो 0.23% की यहाँ पर छोटी सी गिरावट देखने को मिली थी सिप्ला लिमिटेड में। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिप्ला लिमिटेड में क्या हमको निवेश करना चाहिए इस टाइम। बहुत लोग का ये कहना है कि क्या सिप्ला लिमिटेड आने वाले टाइम में एक अच्छे रिस्पांस दे सकता है। तो देखिए, दो सेक्टर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो कि आपको रेयरली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब वो तो पेंडेमिक सिचुएशन ऐसी आ गई, क्रिएट हो गई मार्च के दौरान की, वहाँ से लेकर अभी तक जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके शेयर्स ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर दिया था मार्च के आसपास 2020 में। तो यहाँ पर अभी तक बहुत सी कंपनीज ने जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बहुत सारी इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड किए। हालांकि अगर लॉन्ग स्पैन पर देखा जाए, सारे सिप्ला लिमिटेड हो या अदर लॉरस लैब्स हो या और भी बहुत सारी तमाम ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, सन फार्मा हो गई आपकी, तो क्या वाकई इन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है? अगर मैं एक आध को छोड़ के आपके सामने कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रेयरली ये सेक्टर जो है वो चलते हैं। और चाहे ये सेक्टर हो गया, और मैं आपको एक और सेक्टर बताऊं तो वो शुगर सेक्टर है। शुगर सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहां पे 4 साल 3 साल या 5 साल पे एक बार जो है रैली देखने को मिलती है। तो हमको ऐसे सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिप्ला में या अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी में निवेश ही नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं बस इतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सेक्टर्स होते हैं, थोड़े से ठंडे सेक्टर्स हैं, जिन पे आपको हमेशा नज़र बनानी पड़ती है। और अगर आपको किसी भी तरीके की छोटी मोटी भी गेन चाहिए, एक लॉन्ग स्पैन पे हो चाहे वो शॉर्ट स्पैन पर हो, तो आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है उसके टेक्निकल्स पर, इधर इट इज सिप्ला और अदर एनी अदर फार्मा शेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्निकल्स ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ, और आपके सामने ये सिप्ला का ये चार्ट ओपन हो गया है। 1 डे का टाइम फ्रेम है ये, और ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है पिंक कलर की लाइन में, और नीचे आपका ये वॉल्यूम चार्ट। देखिए, होता क्या है कि कभी भी चीज़ों को हम अगर ज़्यादा मेसी बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा अगर आप अपने चार्ट को सिंपल रखेंगे, उतना ही ईजिली समझने की जो आपकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा डेवलप होगी। तो यहाँ पर बहुत लोग हमको बोलते हैं कि आरएसआई नहीं, मैकडी नहीं यूज़ करते। तो देखिए, मैं इन सारे इंडिकेटर्स को नहीं बोल रहा कि एकदम ही खराब है। सारे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। और कभी भी अगर मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाता है या करेक्शन के फेज में आ जाता है, तो वहाँ पे चॉपी मार्केट में बिल्कुल कोई भी इंडिकेटर हो, सारे इंडिकेटर फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके ओवर अगर देखा जाए कि उन सारी चीज़ों का जो तोड़ है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे अगर आप ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पर वर्क करें, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और वो इनफ है अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम आ गए, लेकिन हमको अभी स्विच करना है सबसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। एज आई ऑलवेज स्पीक इन माई ऑल वीडियोज़ कि हमेशा अपने कोई भी चार्ट एनालिसिस में सबसे पहले उसके टाइम फ्रेम को बढ़ाइए। 1 वीक से नीचे तो बिल्कुल नहीं रखना है। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम मैं इसलिए लेता हूँ कि जो ट्रेंड है प्लस जो भी आप इस पर ड्रॉ करोगे, इस पर से जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो वो जो
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है वो बहुत ही प्रॉपर बनता है वनडे के चार्ट पर। मंथली पर अगर हम यही सेम सिनेरियो करेंगे कि मंथली के चार्ट पर हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो वहाँ से अगर हम 1 वीक पर आएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रहेगा या बहुत ज़्यादा अच्छा हमको देखने को मिलेगा लेवल्स। और अगर 1 वीक से हम वनडे पर आते हैं तो वनडे के लिए लेवल्स देखने को अच्छा मिलेगा। हालांकि अपना जो हमेशा वीडियो रहा है वो पोजिशनल्स के लिए रहा है या आप कह सकते हो कोई भी स्विंग के लिए रहा है। हालांकि बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो लॉन्ग टर्म और पोजिशनल्स के होते हैं। तो इसी वजह से मैं कोई भी वीडियो बताने से पहले बता देता हूँ कि जो वीडियो है वो स्विंग है, पोजिशनल है और लॉन्ग टर्म में। तो ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। तो यहाँ पर 1 वीक पर हम जैसा कि आ चुके हैं और देख रहे हैं कि 1 वीक पर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो अगर पूरी ओवरऑल देखी जाए जब से लिस्टिंग हुई 2003 के आसपास से, तब से एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि 2014 और 2016 के आसपास अगर देखें तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी रहा। ये पूरा फेज जो ये था 2015 टू 16, ये पूरा फेज एक तरीके से आप कह सकते हैं चॉपी रहा, साइडवेज रहा और एंड देन यहाँ पर 16 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। जो गेन थे 2014 के मिड में वो सारे सोक हो गए यहाँ पर एंड देन वापस से एक डाउन ट्रेंड फॉल देखने को मिला। कब तक? 2020 तक। हालांकि यहाँ से वापस एक अच्छा राइज देखने को मिला है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि कोई फिक्स्ड नहीं होता। एक अपर लोअर जोन में ही जितने भी शेयर्स हैं सबके अगर टेक्निकल की देखी जाए तो मोस्टली शेयर्स जो होंगे वो इसी रेंज के, इसी जोन के देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या आने वाले टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो जोन पहला होगा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन इस लेवल का। और इसका अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये है जोन आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब हमको अगर चाहिए लेवल्स तो ये हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पर। एज यू कैन सी कि यहाँ पर प्रॉपरली एकदम प्रॉपर 1 वीक पर जैसे मैंने प्लॉट किया वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए पिछले कुछ महीनों में ये जो लेवल है आप देख सकते हो पिछले कुछ महीनों में ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हर बार इसी लेवल पर आके अप्रोच किया इस स्टॉक ने। माफ करिएगा इसके लिए। हर बार इसी लेवल पर आके अप्रोच किया। तो उस हिसाब से अगर नियर टर्म का मैं देखूं सपोर्ट तो वो सपोर्ट होगा 704 का। 704 अगर ब्रेक होता है विद हाई वॉल्यूम, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम चार्ट, अगर पिछले कुछ महीनों के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेक होता है तो इट कैन बी सीन कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड जो है अप टू 666। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम प्रीवियस कुछ महीने देखें तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड रहा है। तो इस अप ट्रेंड को पूरी तरीके से सोक नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है अगर ये ब्रेक करे तो हमको एक और न्यू लेवल मिल सकता है, वो है ये 565 का। तो ये बहुत ही अभी लॉन्ग टर्म में होगा। हालांकि अभी निफ्टी जो है स्ट्रांग है, बुलिश है, लेकिन कभी भी निफ्टी भी रिवर्स अगर मारता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी पैनिक फॉल देखने को मिल सकती है सिप्ला में। तो यहाँ पर आपको जो लेवल है वो है 704 का। 704 अगर ब्रेक करता है विद वॉल्यूम तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात होगी। और निवेश तो अभी फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए सिप्ला लिमिटेड में। और यहाँ पर जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एक भी रिस्पेक्ट देता है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करके एक लेवल्स को चेक कर सकते हैं। अगर इफ इन केस ये फेक ब्रेकडाउन होता है या फेक ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर आप तुरंत अपने पोजीशंस को कट करके निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर पोजीशंस आपके फेवर में है तो वहाँ से आप उसको पिरामिडिंग करते चले जाइए और पिरामिडिंग करने के बाद एक ऐसे लेवल्स पर जहाँ पे लगे कि आपका सफिशिएंट अमाउंट जो है वो वापस आ रहा है तो बस वहाँ से एग्जिट हो जाइए। और अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो लॉन्ग टर्म में आप रोल करते जाइए, अपने एसएल को भी रखते जाइए, बिकॉज इन्वेस्टिंग में भी एसएल होना ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप 704 का लेवल विद वॉल्यूम अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपने को अभी कोई पोजीशन फ्रेश नहीं क्रिएट करनी है। और इफ़ इन केस यहाँ पर 704 के आसपास से सपोर्ट लेता है तो हम ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 800 के लेवल्स जो हैं वापस से 750 या 800 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस वीडियो में थी बातें। और
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा वीडियो पे और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।